ओम शांति। 12 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए, अर्थात विश्व की बादशाही लेने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तो आप बाप की याद से समाने की शक्ति को धारण कर, अगर कोई रोंग भी है लेकिन स्वयं को राइट बना करके रखना है, और जब हम स्वयं राइट रहेंगे तो इस विश्व को परिवर्तन करने के सहज बाबा के सहयोगी बन सकेंगे। तो हमने दूसरों की गलतियों को नोट नहीं करना है, जो गलती कर रहा है उसको सहयोग का नोट देना है। तो इस तरह आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे, किसी का परचिंतन नहीं करना है और बाबा के स्नेह में लवलीन रहना है, दूसरों को सहयोग देते रहना है। और आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिया पवित्रता के ऊपर। जो पवित्रता अगर नहीं होगी तो बाबा की याद भी नहीं रह सकेगी। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हम जो ईविल बातें बाबा बोलते हैं सुननी नहीं है, परचिंतन नहीं करना है, तो ये बाबा की श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आज की मुरली से जो हम पुरुषार्थ करेंगे, पहला पुरुषार्थ रहेगा याद का। याद के लिए रिफ्लेक्शन करेंगे, इतनी बाप की याद रहती है जो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाए, क्योंकि याद से पाप कट जाते हैं। याद से ही आत्मा की अंतमति गति हो जाती है, याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। तो निरंतर याद के लिए बाबा ने कहा कि धंधा धोरी करते समय भी बाप की याद में रहना है, अर्थात याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा में तभी रह सकते हैं अगर अपने आप को मैंपन से मुक्त करते रहेंगे। मैंपन का परिवर्तन हो जाएगा और बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो बाप की याद निरंतर रह सकती है। अपवित्र बुद्धि में बाप की याद खिसक जाती है। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव आज हम चलते फिरते करते रहेंगे। संगम पर बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं और हम ब्राह्मणों को विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। हम आत्मा भी निराकार है, लेकिन बाप भी निराकार है, लेकिन जब बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वही टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो रूहानी टीचर है। इस नशे में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इस नशे में रहना है। हम इस पढ़ाई को पढ़ करके ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ये रूहानी पढ़ाई है जिसमें एम ऑब्जेक्ट है। ये रूहानी स्कूल है जिसमें राजाई प्राप्त करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो राज्य भाग्य उन्हीं को मिलेगा जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे। वही सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। इसके साथ साथ बाबा बागवान भी हैं। बाबा ने कहा जो विपरीत बुद्धि होते हैं, विपरीत बुद्धि जो है उनको वनवास मिलता है। तो आज कलयुग को बाबा ने वनवास बोला। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो गार्डन में चले जाते हैं। सतयुग त्रेता को आज बाबा ने गार्डन बोला, क्योंकि बागवान हमें गुल बना करके गार्डन में ले जाने के लिए आए हैं। तो सारा दिन आज बाबा की याद रहे, और हम सतोप्रधान तभी बन सकते हैं अगर हम पवित्रता की धारणा करें। तो धारणा के लिए आज बाबा ने बोला कि ब्रह्मचर्या का पालन करने के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पवित्र ज़रूर बनना है। तो पवित्रता की धारणा में हमारे चलन और चेहरे की भी धारणा आ जाती है। इसके लिए बाबा ने बोला ईविल बातें नहीं सुननी है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिसको धूतीपना कहते हैं, एक की बात दूसरे को सुनाना। केवल बाप की, राम की बात ही सुननी है। इस पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया और निश्चय बुद्धि होकर प्रीत बुद्धि बनने का सारा दिन पुरुषार्थ करना है। जितना हम प्रीत बुद्धि होंगे उतना ही पवित्रता की धारणा होती जाएगी। एक रस बातें ही करनी है। फिर बाबा ने कहा कि चक्र को बुद्धि में रखना है, और ये नाटक का जब बुद्धि में रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। ये उतरने और चढ़ने का नाटक है। आदि में हम सभी सोलवेंट थे, देवता थे, और वहाँ कोई विष नहीं था, सतोप्रधान थे, एक धर्म था। जैसे ही हम मध्य में आते हैं तो इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, विष के कारण आत्मा तमोप्रधान हो जाती है। अंत में बाबा आकर के हमें ये नशा दिलाते हैं कि तुम ही देवता बनते हैं, तुम ही ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। इस नशे में रहना है और हमने ही 84 जन्म लिए हैं, इस स्मृति को बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कहा जितना सर्विसेबल बनते जाएंगे उतना ही सतोप्रधान रहेंगे। रूहानी नशे में रह करके
सर्विस करनी है, 84 जन्मों का चक्र बताना है और त्रिमूर्ति के ऊपर भी बताना है। बाबा ने कहा सबको गोल्डन एज कैसे स्थापना करते हैं बाबा, इस पर बताना है और सबको राज्य भाग्य लेने का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।